एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेघा हेल्थ टिप्स एंड केयर पर। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनके शादी को 2 या 3 साल हो चुके हैं बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो साइकिल है वो 28 डेज़ का है, लाइक किसी का 28 डेज़ का साइकिल होता है, किसी का 30 डेज़ का होता है, किसी का 40 डेज़ का होता है, तो ऐसे टाइम में तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बेस्ट टाइम कौन सा है। तो ऐसा होता है कि जब हमारी नेक्स्ट पीरियड डे आने वाली रहती है तो उसके पहले के जो 14 डे होते हैं, तो जो 14वां डे रहेगा ना, उसमें मैक्सिमम टाइम हमेशा ओव्यूलेशन होने का वही डे होता है। तो उस टाइम पर आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल साधारण भाषा में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम 1 से लेकर 30 डेज़ के बीच की बात करें, किसी का साइकिल 28 डेज़ का है, तो अगर किसी के पीरियड्स 1 तारीख को आते हैं तो नॉर्मली जैसे किसी का 5 to 6 डेज़ का साइकिल है, तो हम बात करते हैं तो अगर फर्स्ट से लेकर के 7 डेज़ तक नॉर्मल हमने मान लिया, उसके पीरियड्स हुए, अब पीरियड्स ख़त्म हो गए, तो यानी जब 7th डे है तब से हम काउंट करेंगे। तो तब से लेकर के जो उसका 12वां, 13वां और 14वां दिन है, उस दिन ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वैसे तो 14वें ही जो डे है उस दिन ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक रेशियो में बात करते हैं। तो जो 12, 13, 14 डे होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट से लेकर 7 डेज़ तक उसके पीरियड्स हुए, 7 से लेकर हमने काउंट किया तो 18, 19 और 20 ये जो डेट्स हैं, ये इसका बेस्ट टाइम है कंसीव करने का। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीरियड्स ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद ट्राई करेंगे या पीरियड्स स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पहले अगर कंसीव के लिए ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि जब ओव्यूलेशन जब होगा तभी बेबी कंसीव हो सकता है। तो यही बेस्ट टाइम है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो इट्स ओके, और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।